हेलो दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे ब्रिलियंट माइंड वाले लोगों ने समय समय पर जन्म लिया है, जिन्होंने भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है। जैसे आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया भर को शून्य दिया, एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद। कई ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया है। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो भारत देश का नाम विश्व भर में रोशन कर रहे हैं और दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ भारत के टॉप 10 सीईओज के बारे में, जिन्होंने दुनिया की टॉप कंपनीज को अपनी काबिलियत के बलबूते पर ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दोस्तों, हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर हैं सुंदर पिचई। सुंदर पिचई जी गूगल कंपनी के सीईओ हैं। सन 2004 में उन्होंने गूगल को ज्वाइन किया था और उनकी काबिलियत से गूगल को अपना खुद का एक वेब ब्राउज़र क्रोम उन्होंने दिया और यहीं से उनकी सफलता की सीढ़ियां बनना शुरू हो गई और 10 अगस्त 2015 को इनको गूगल का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों, सबसे खास बात यह कि जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हम चलाते हैं, इसमें भी सुंदर पिचई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और दोस्तों, हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर आते हैं शांतनु नारायण जी, जो एडोबी सिस्टम के सीईओ हैं। सन 1998 में उन्होंने एडोबी को ज्वाइन किया था। 27 मई 1963 को हैदराबाद में जन्मे शांतनु नारायण आज एडोबी के सीईओ के साथ साथ इस कंपनी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पहले एप्पल से शुरू की। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही बैरोन्स मैगजीन के अनुसार बेस्ट सीईओ की लिस्ट में भी इनका नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर पर आते हैं सत्य नडेला जी, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। इन्हें 4 फरवरी 2014 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया था। और दोस्तों, आपको ये बात सुनकर काफी गर्व महसूस होगा कि सत्य नडेला की लीडरशिप में ये कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनकर उभरी है। दोस्तों, हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पर हैं अरविंद कृष्ण। ये भी एक यूएस की बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ हैं, जो कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बना के बेचती है। ये कंपनी कंसल्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। इंडियन इंस्टीट्यूट कानपुर से पढ़े अरविंद कृष्ण, जो लगभग 2 दशकों से आईबीएम कंपनी के साथ हैं। आईबीएम ने इनको 31 जनवरी 2020 को अपने सीईओ पद के रूप में नियुक्त किया था। अरविंद कृष्ण ने सन 1990 में आईबीएम कंपनी को ज्वाइन किया था। शुरुआत में वह आईबीएम के क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम किए। और दोस्तों, इसी की तरह हमारी लिस्ट के 5वें स्थान पर नाम आता है अजय पाल सिंह बग्गा का, जो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। अजय पाल जी सन 1990 के दशक से मास्टर कार्ड में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नेस्ले और पेप्सी जैसी कंपनियों से की। इनकी काबिलियत को देखकर मास्टर कार्ड कंपनी ने 1 जुलाई सन 2010 को अपनी कंपनी का सीईओ बनाया। और दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हुए हमारी लिस्ट के 6ठे नंबर पर आते हैं राजीव सूरी जी, जो नोकिया कंपनी के सीईओ हैं। दरअसल 10 अक्टूबर 1967 को न्यू दिल्ली में जन्मे राजीव सूरी जी सन 1995 से नोकिया के विभिन्न पद पर रहे। राजीव सूरी इंडियन सिंगापुरियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और इनको मई 2014 में नोकिया कंपनी के सीईओ के रूप में चुना गया था। और दोस्तों, हमारी लिस्ट के 7वें स्थान पर आते हैं निकेश अरोरा जी, जो पालो अल्टो नेटवर्क के सीईओ हैं। निकेश अरोरा जी पालो अल्टो नेटवर्क के सीईओ के साथ साथ इस कंपनी के चेयरमैन भी हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे निकेश जी ने आईआईटी वाराणसी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में वे गूगल के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव भी रहे थे और सन 2014 से 2016 तक उन्होंने सॉफ्ट बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 1 जून 2018 से वे इस कंपनी के नए सीईओ बनकर उभरे हैं। और दोस्तों, हमारी लिस्ट के 8वें नंबर पर आती हैं इंदिरा नूई जी, जो पेप्सिको कंपनी की सीईओ हैं। इनको दुनिया की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी इनका नाम शामिल किया जा चुका है। 28 अक्टूबर 1955 को मद्रास में इन्होंने जन्म लिया। सन 1986 से 1990 के बीच इन्होंने मोटरोला कंपनी में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया और कंपनी के ग्रोथ में अपनी अहम भूमिका निभाई। सन 1994 में इन्होंने पेप्सिको को ज्वाइन किया और सन 2001 में सीईओ के पद को हासिल किया। और दोस्तों, इसी तरह आगे चलते हुए हमारे लिस्ट के 9वें स्थान पर आते हैं संजय मेहरोत्रा जी। वे भी अमेरिका की जानी मानी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ के तौर पर भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। संजय मेहरोत्रा सैंडिस्क कंपनी के को फाउंडर हैं। इन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स की पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस बर्कली से पूरी की और मई 2017 से माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ की पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं।
और दोस्तों हमारी इस वीडियो के नंबर 10 पर नाम आता है जयश्री उल्ला जी का, जो अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO हैं। वैसे तो इनका जन्म लंदन में हुआ था, पर वे न्यू दिल्ली में पली बढ़ी। सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के बाद सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। आपको ये जानकर गर्व महसूस होगा कि उन्हें सन 2010 में नेटवर्क क्षेत्र में टॉप 5 प्रभावशाली लोगों में भी इनका नाम आया था। और आज जयश्री जी अरिस्टा नेटवर्क की CEO और प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रही हैं। ये कंपनी दुनिया की जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्क कंपनी में से एक है। तो दोस्तों ये थे भारत के टॉप 10 CEOs जिन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया की नामी कंपनियों में ये मुकाम पाया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।